हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था दिस कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट में, और बेसिकली उसकी वैल्यू क्या होती है ये हमने जाना था डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पे। दिस कीवर्ड यूज़ करते समय हमें एक चीज़ पता चला कि यहाँ पे दो केस है। एक नॉर्मल फंक्शन यूज़ करके अगर आप मेथड बनाते हैं ऑब्जेक्ट का या डिफाइन करते हैं, तो उस केस में दिस किसको पॉइंट करता है, उसी ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि नॉर्मल मेथड है, ठीक है। और यहाँ पे ये चेक कैसे होता है, यहाँ पे चेक होता है कि अगर आपका जो मेथड है उसके आगे डॉट है और उसके आगे जो लेफ्ट साइड में है, तो दिस उसी को पॉइंट करेगा, पर्सन को। इसीलिए जब आप दिस यहाँ पॉइंट प्रिंट कर रहे थे इस मेथड के अंदर, तो आपको बेसिकली जो भी इस पर्सन के ऊपर मेथड है, प्रॉपर्टीज़ है, वो इस पे दिख रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिस और पर्सन एक है, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि बेसिकली दिस कीवर्ड इसके अंदर इसी पर्सन को पॉइंट कर रहा था, इसलिए दिस डॉट नेम करने पे ये कहीं बाहर नहीं सर्च करके इसी को देख रहा था, है ना, इसी को डिस्प्ले कर रहा था। क्योंकि हमने क्या बोला कि दिस, और हमने बताया दिस रेफरिंग टू पर्सन, इसलिए पर्सन डॉट नेम उठ के आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अपने को रोहित और शर्मा, राइट, ये दो स्ट्रिंग आउटपुट मिले एक साथ। अब ये चीज़ तो क्लियर है। और ये हमने ये भी जाना कि नॉर्मल फंक्शन में बेसिकली डॉट के साइड में देखना पड़ता है अगर ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ हो रहा है तो, राइट। क्योंकि ये मेथड है, ये मेथड बनाया गया नॉर्मल फंक्शन को यूज़ करके, इसलिए हमें डॉट की इधर साइड देखना है। केस टू क्या बोल रहे थे कि अगर हम मेथड डिफाइन करते हैं यूजिंग एरो फंक्शन, उस केस में एरो फंक्शन लेक्सिकली काम करता है। लेक्सिकली मतलब इसके अंदर जो दिस है वो पॉइंट करता है नियरेस्ट स्कोप या नियरेस्ट दिस की वैल्यू जो यहाँ पे है। इस केस में इसकी डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट के अंदर, और ऑब्जेक्ट ग्लोबल है, राइट। ऑब्जेक्ट कहाँ डिफाइन है? ग्लोबल में। इसीलिए देखा जाए तो ये मेथड कहाँ है? ग्लोबल में है, राइट। इसीलिए दिस इसमें कहाँ पॉइंट करेगा? इसका लेक्सिकल या नज़दीकी पड़ोसी कौन है? ग्लोबल। इसीलिए यहाँ पे दिस पॉइंट किया ग्लोबल। और यहाँ पे एज क्या आएगा? 100 आएगा। एज 27 ऑब्जेक्ट के अंदर है, लेकिन फिर भी एज ये नहीं आएगा क्योंकि हमने एरो फंक्शन यूज़ करके मेथड क्रिएट किया है। और ये दो चीज़ हमने पढ़ा था, ये क्लियर है, राइट। नॉर्मल फंक्शन में दिस मेथड जो है मेथड के अंदर उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, एरो फंक्शन में ग्लोबल को करेगा, ठीक है। और सिनेरियो मैटर करता है, यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन है और ये फंक्शन ग्लोबल में है, इसीलिए दिस ग्लोबल को। अब केस 3 देखते हैं, ठीक है। केस 3 मेरा क्या बोलता है? केस 3 थोड़ा सा अल्टर करेंगे हम। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इस फंक्शन को कॉपी करेंगे पहले वाले को, ठीक है। और यहाँ पेस्ट कर दिए, इसका नाम person3 दे दिए, ओके। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये नॉर्मल फंक्शन है, राइट, और ये दिस इसको पॉइंट कर रहा है पर्सन को, क्लियर है। क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन के अंदर जो है दिस, नॉर्मल फंक्शन के अंदर दिस अगर मेथड के ऊपर है, राइट, ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो दिस पॉइंट करता है उसी ऑब्जेक्ट को, क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर अपना इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं। इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन। एग्जांपल के लिए मैंने दिया हेलो ब्रो करके, ठीक है, ये फंक्शन है। और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रहा? दिस, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा क्या? यहाँ पे आप बेसिकली ये दिस डॉट नेम प्रिंट ना करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा, ये हेलो ब्रो रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे मैं हेलो ब्रो करके दिस डॉट नेम यूज़ करना चाहता हूँ, ओके। मैं चाहता हूँ कि जब मैं हेलो ब्रो रन करूँ तो दिस डॉट नेम यूज़ हो। अब लेट्स से मैं रिटर्न नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा, इसके अंदर ही रन कर रहा, ठीक है। तो सिंपल है, एक फंक्शन, राइट, जो एक मेथड है, और ये मेरा नॉर्मल फंक्शन है। डिफरेंस क्या है? ये मेथड है, मेथड यूजिंग नॉर्मल फंक्शन, निर्मला लिख दिया था क्या मैंने। और यहाँ पे क्या है? सिंपल फंक्शन, सिंपल नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। ये मेथड नहीं है, राइट। मेथड और इसके बीच में हमने डिफरेंस भी पता किया था लास्ट वीडियो में, तो ये क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे person3, ठीक है, के ऊपर गेट नेम, यानी मैं अपने मेथड को कॉल करूँगा, ये मेथड मेरा, राइट, ये मेथड एक ही है, ये वैल्यू है, तो क्या आएगा ये देखिए, रिफ्रेश। और पहले मैं ऊपर वाले चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ ताकि प्रिंट ना हो। तो ये देखिए रिफ़्रेश किया, मुझे क्या मिला? लाइन नंबर 6 क्यों चल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिंट हो रहा है। इसको भी मैं कर देता हूँ अनकमेंट। अब सिर्फ नीचे का ध्यान देंगे,
ठीक है। यहाँ पे एक अपना क्या है, केस 3 क्या बोलता है, अ फंक्शन, अ नॉर्मल फंक्शन इनसाइड अ नॉर्मल मेथड, ठीक है, राइट। ये मेथड है, ये फंक्शन। अब इस पे दिस का बिहेवियर देखना है मुझे। तो बेसिकली मुझे क्या मिल रही है, देखिए रिफ़्रेश किया, मुझे कुछ नहीं मिला, ब्लैंक आ रही है, राइट। रीज़न क्या है, रीज़न ये है बेसिकली अगर मैं एज करूँ तो अनडिफाइन आएगी, नेम क्योंकि विंडो के ऊपर एक प्रीडिफाइन प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन एज नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, नेम उन्होंने खुद से बना के दिया अपने यूज़ के लिए जो भी है, लेकिन एज नहीं है, इसलिए एज क्या आएगा, 100। 100 कहाँ से आ रहा है, मेरा 100 उठ के आ रहा है यहाँ से, ये चीज़ है ना। अगर मैं यहाँ पे 100 वेर कर दूँ एज, यहाँ पे 999 इतना एज, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, 9000, ओवर एड किया मैंने वैसे। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या समझ में आया कि यहाँ पर दिस पॉइंटिंग टू ग्लोबल, ठीक है। रीज़न क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि तुमने तो कहा था कि जहाँ से बुलाया जा रहा है दिस उसको पॉइंट करेगा, ये कन्फ्यूजन क्यों है। इनफैक्ट हमने ये भी जाना था फंक्शन के अंदर, नॉर्मल फंक्शन के अंदर दिस पॉइंट करता है ग्लोबल को। साथ में मैंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि जहाँ से तुम इसको बुला रहे हो उसी का दिस प्रिंट करेगा। तो जहाँ से मैं बुला रहा हूँ उसके अंदर का दिस पॉइंट करता है पर्सन को, पर्सन 3 को, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पे पॉइंट करूँ, प्रिंट करूँ दिस, ठीक है, तो मुझे देखिए क्या मिलेगा, किसको पॉइंट कर रहा है, पर्सन को, राइट। ये बेसिकली मेरे क्या है, पर्सन है ना। सारे ये पर्सन है, कैसे पता चल रहा है, इसके अंदर सेम डिटेल्स है, एज है, गेट नेम, यानी यहाँ पे अगर दिस किसको पॉइंट कर रहा है, पर्सन को। लेकिन यहाँ पे भी अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से बुला रहा हूँ, इसी फंक्शन के अंदर से बुला रहा, एग्जीक्यूट कर रहा, रन कर रहा, तो यहाँ पर भी दिस इसी को पॉइंट करना चाहिए था, क्योंकि मैं यहीं से बुला रहा, क्योंकि जहाँ से बुलाते हो दिस उसको पॉइंट करता है। नहीं, इसको कैसे देख सकते हैं, इसको ऐसे देख सकते हैं। और मोस्टली इंटरव्यू में इसका आंसर लोग रॉन्ग देकर आ जाते हैं। प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है भाई। ये अपने को हर एक कॉन्सेप्ट बस ध्यान में रखना है, उसके बाद आप आंसर दे पाएंगे, समझ लेना है। अगर इसको समझना कैसे है, देखिए पर्सन का है मेरा, पर्सन 3, ये है ग्लोबल में, क्लियर है। ग्लोबल वेरिएबल है पर्सन 3, यानी ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है, ग्लोबल में। ऑब्जेक्ट है ग्लोबल में, ये क्या है, गेट नेम मेथड, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, इस मेथड के अंदर दिस किसको पॉइंट करेगा, अगर नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, नॉर्मल मेथड को यूज़ करके आपने नॉर्मल फंक्शन को यूज़ करके मेथड बनाया, तो पर्सन 3 को दिस पॉइंट करेगा, राइट। तो इसमें दिस जो पॉइंट कर रहा है किसको, पर्सन को, इतना क्लियर है, राइट, कर भी रहा है। लेकिन अब सिनेरियो अलग है, अब इसके अंदर और एक फंक्शन है, ठीक है, ये और एक फंक्शन है, ये अलग चीज़ हो गई। अब ये फंक्शन बुला रहे हो इसी के अंदर, कॉल तो इसी के अंदर कर रहे हो, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए एग्जीक्यूट आप यहाँ पे नहीं कर रहे हो, आप एग्जीक्यूट कब होती है, रन कब होती है फंक्शन, जब आप पैरेंथेसिस कॉल करते हैं तब ये रन होता है, तब इसको आप बुलाते हो। यहाँ पे ये तब तक नहीं चलेगा जब तक गेट नेम कोई कॉल नहीं करेगा, और जैसे ही गेट नेम कोई कॉल करेगा ये फंक्शन कहाँ रन होगी, ग्लोबल में, राइट। तो बेसिकली जैसे ही आप ये कॉल करोगे तो ये रन होने के बाद आपको क्या मिला, आपको मिली इसके अंदर की चीज़, ये मिली, तो ये बाहर आ गया, राइट। तो जैसे आपने कॉल किया यहाँ पर, जैसे आपने पर्सन 3 डॉट गेट नेम कॉल किया, तो ये गेट नेम क्या रिटर्न करेगा, ये बॉडी रिटर्न करेगा, राइट। ये फंक्शन के अंदर जो है वो रिटर्न करेगा या देगा। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, इसने फेंक दिया बाहर, ये बाहर। अब ये कहाँ आ गया, ग्लोबल में, ठीक है। अब ये रन कहाँ हो रहा है, ग्लोबल में। तो अब ये दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, आप खुद बताइए, ये पॉइंट करना चाहिए ग्लोबल को, राइट। अभी दिस पे पॉइंट करना चाहिए ग्लोबल को। तो टेक्निकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दिस डॉट एज हमें यहाँ पर ग्लोबल में जो है वो क्यों दे रहा है, एज जैसे हमने 100 दिया था, राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या दे रहा है, 9000, क्यों, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बनाया 9000, उसको ही पॉइंट कर रहा है ना, ये चीज़ दिस। समझ में आ गया, राइट। ये क्लियर है कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए इसके अंदर दिस अगर आप यूज़ करेंगे यहाँ पे दिस डॉट, अगर आप कुछ भी कॉल करेंगे एज, तो ये तो इसी एज को कॉल करेगा, लेकिन अब ये इसके अंदर आप दिस नहीं यूज़ कर रहे हो, आप एक फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हो। ये फंक्शन एक अलग दुनिया है, एक अलग फ्लैट है, राइट। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपका एक यूनिवर्स था, उसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके अंदर
एक मेथड एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट या मेथड इसके अंदर ही है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट का मेथड है, इसके अंदर एक फंक्शन है और एक दुनिया है, ठीक है। लेकिन इस दुनिया को आप कहाँ पे रन कर रहे हो? बाहर। क्यों? क्योंकि इस जैसे आप इसको कॉल करते हो ये बाहर आ जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने गेट नेम कॉल किया तो गेट नेम के अंदर जो चीज़ है कंटेंट ये है, ये कहाँ गई? बाहर आ गई, राइट। ये क्या आउटपुट देगा? ये आपका ये आउटपुट देगा ना, तो ये बाहर आ गया। अब ये बाहर है, ग्लोबल में है, इसीलिए ये दिस क्या बोल रहा है कि जहाँ से बुलाओगे, कहाँ से बुला रहे हो? ग्लोबल से बुला रहे हो, ठीक है। सेम केस में क्या होता अगर आप रिटर्न करते, लेट्स से यहाँ पे आप रन ना करके आप रिटर्न कीवर्ड यूज़ किए, उस केस में भी यही होता। क्या होता? ये बाहर उछल के आ जाता, रिटर्न करता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कॉल नहीं करूँगा, मैं इस फंक्शन के आगे रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप अल्टरनेट क्या कर सकते थे, रिटर्न हेलो ब्रो करते, ठीक है। तो मैं क्या फंक्शन इसके ऊपर ही रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं जाऊँगा कंसोल पे तो ये देखिए कुछ रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ना रिटर्न है। यहाँ पे क्या हुआ था बेसिकली कि यहाँ पे कॉल हुआ था, यहाँ पर ही मैंने कॉल किया था, ये कॉल हुआ था, अब मैं रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो दोनों बात वही है, आप रिटर्न करो चाहे कॉल करो, ये चीज़ बॉडी किधर दे देता है? ग्लोबल में दे देता है, बाहर निकाल देता है। अब ये बाहर ही रन कर रहा है। अब क्या मैं करूँगा, अब इसको बाहर रन करने के लिए मुझे बेसिकली, अब मैं अगर प्रिंट करूँ इसको तो मुझे, आप देखोगे मुझे क्या दे रहा होगा, ये फंक्शन दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे गया, ये देखिए फंक्शन आ रही है, हेलो ब्रो आ रही है, राइट, हेलो ब्रो आ रही है ना, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो तरीके, अगर ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो इसके बाद अगर मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा तो रन कर जाएगा। और आंसर क्या है? सेम 9000, राइट। यानी कि जो यहाँ पे आंसर आ रहा है बेसिकली, इसको हेलो ब्रो कॉल करके यहाँ भी अपने को क्या आ रहा है? 9000, राइट। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्लोबल में है, ठीक है। यहाँ भी अपने को क्या आएगा? सेम आएगा 9000। क्यों? क्योंकि ये भी वैसे ही हो रहा है, आप रिटर्न करो चाहे कॉल करो। बेसिकली ये आपको मेथड क्या करता है, मेथड आपको पूरा चीज़ निकाल कर दे देता है बाहर। अब ये जो बाहर आया तो किस स्कोप में आ गया? ग्लोबल स्कोप में, इसीलिए इसका दिस पॉइंट कर रहा है ग्लोबल को। तो चीज़ें वही क्लियर हो गई, राइट, कि बेसिकली जहाँ से कॉल करोगे, एग्जाम्पल के लिए लेट्स से एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर कुछ सामान है। अब आप जब इस कंटेनर को पलटोगे यानी कॉल करोगे तो क्या बाहर निकल के आएगा? ये निकल के आएगा, राइट, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर ये है। बेसिकली यहाँ पे यही हुआ, ये अपना कंटेनर क्या है? गेट नेम फंक्शन है, और इसके अंदर क्या है? हेलो ब्रो, राइट। अब आप इसको जब पलटोगे या बुलाओगे तो बेसिकली रिटर्न ये आया बाहर, और बाहर कहाँ आया? मतलब आ गया ग्लोबल में, राइट। अब ग्लोबल में है तो दिस किसको, और ग्लोबल में है और ग्लोबल से ही आप इस मेथड को कॉल कर रहे हो, या सॉरी फंक्शन को। तो हमने क्या जाना कि जहाँ पे कॉल कर रहे हो दिस वहीं पे पॉइंट करेगा, उसी स्कोप को। तो दिस किसको पॉइंट करेगा? ग्लोबल को, राइट। सेम केस यहाँ रन करने के बाद भी हो रहा है, क्योंकि इसको कॉल करना मतलब अब इसके काम खत्म हो गया, अब ये बाहर आ गया है, राइट, है ना। सो आई होप आपको ये भी केस समझ में आया होगा जहाँ पे क्या हो रही है। सिंपल, इस केस में क्या लिखना अपने को, डेफिनेशन ये बोलता है, if a normal function is inside an object method defined by using normal function, ठीक है ना। एक मेथड, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मेथड है जो कि डिफाइन किया गया है नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके उसके अंदर, ठीक है। अगर आप नॉर्मल फंक्शन बनाते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, inside an object method, ठीक है, if we define a normal function, निर्मला फिर से लिखती है, कौन है भाई, normal function, okay, and if we run inside it, or if we return, in both cases this keyword या value of this inside the nested function will be global, ठीक है, राइट, ठीक है। ऐसा हुआ यहीं पे है ना, बोथ केसेस में क्या, वैल्यू ऑफ इनसाइड द नेस्टेड, वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इनसाइड क्या, नेस्टेड फंक्शन। कौन है यहाँ पे? ये अपना नेस्टेड फंक्शन है। अगर आप ये देखोगे बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, ये मेरा नेस्टेड फंक्शन है। फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या बोलते हो? नेस्टेड, ठीक है।
अभी कैसा भी कितना भी करते जाओ वही चलेगा, इसके अंदर भी फंक्शन बना दो, इसके अंदर भी फंक्शन बना दो। अब यहाँ पे कैसा है, केस 4 देखेंगे हम, ठीक है, क्लियर। सो एक काम करेंगे, इसको कमेंट करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं टू डू केस 4। केस 4 अपना क्या रहेगा, ये केस क्या, नॉर्मल फंक्शन इनसाइड ए नॉर्मल मेथड, ठीक है। एन एरो फंक्शन अपोजिट इनसाइड अ नॉर्मल मेथड, यानी इनसाइड अ मेथड डिफाइंड यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, ठीक है, ये चीज़ है। सो बेसिकली क्या है, एन एरो फंक्शन इनसाइड अ मेथड डिफाइंड यूजिंग, या फिर एन एरो फंक्शन इनसाइड अ मेथड, या फिर ऐसे लिखते हैं इनसाइड अ नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड मेथड, ठीक है, राइट। ये मेथड लिख के ना मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि सेंटेंस बने कुछ समझ में। सो बेसिकली अगर ये मेथड बोल रहा हूँ मैं, यानी ये मेथड किससे बनी है, नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके बनी है, राइट। और अपने को अब क्या देखना है, एरो फंक्शन यूज़ करना है। यहाँ पर हमने क्या नॉर्मल फंक्शन यूज़ किया है ना, अब एरो फंक्शन मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा यहाँ पर पे, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब इसका मैं कर देता हूँ 4, ठीक है, ये चीज़। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सब चीज़ क्लियर पहले तो, राइट, ये भी क्लियर कर देता हूँ। तो मेरी पर्सन 4 है, अभी तक कुछ स्क्रीन पे आउटपुट नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, सेम गेट एज करके एक मेथड बनाऊँगा, ठीक है। अब गेट एज ये नया सिंटेक्स है, पुराना सिंटेक्स क्या है, फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि एक फंक्शन बनाऊँगा। ये क्या करेगा, ये इस फंक्शन के अंदर बस कुछ नहीं, एक छोटा सा फंक्शन होल्ड करेगा। मैंने लिखा कॉन्स्ट, इसको लिखा से हेलो, ठीक है, ये। और ये मेरा क्या है, एरो फंक्शन है, ठीक है, क्लियर है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, गेट एज, इसके अंदर एक एरो फंक्शन, और मैं यहाँ पे क्या कंसोल लॉग करना चाह रहा, क्या दिस डॉट एज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई एज इज़ ये चाहता हूँ प्रिंट हो। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, से हेलो को अंदर कॉल कर दूँगा, या फिर से सॉरी यहाँ पे क्या माई नेम प्रिंट करता हूँ, माई नेम इज़ दिस वन, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो बेसिकली क्या, अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, पहले मैंने एरो फंक्शन नहीं यूज़ किया था, नॉर्मल फंक्शन यूज़ किया था, राइट, यहाँ पर अब मैं नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल मेथड जो है उसके अंदर फंक्शन यूज़ कर रहा, ठीक है। अब क्या करूँगा, लेट्स सी पर्सन 4, ठीक है। अब मैं कॉल करने वाला हूँ, बस गेस कीजिए यहाँ पे क्या होगा अगर मैं गेट एज करता हूँ तो। अब बेसिकली जैसे गेट एज कॉल करूँगा, ये मेरा कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली ये निकल के आएगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या, ये यहाँ पे रन होगा ऐसे, ठीक है। अब ये अगर ऐसा होगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले ही पता है हमें, ये हमारा क्या है, एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन में बेसिकली दिस किसको पॉइंट करता है, लेक्सिकल दिस को, या लेक्सिकली जो भी आपका स्कोप है, लेक्सिकली स्कोप को, या लेक्सिकल स्कोप, ठीक है। लेक्सिकल मतलब क्या, पड़ोसी कौन है, पड़ोसी है इसका ये, राइट, ये पड़ोसी है फंक्शन। अब यहाँ पे अगर लेक्सिकली देखने एग्जांपल के लिए मानिए ये आपका यूनिवर्स है, राइट, सेम एग्जांपल, और ये आपका यूनिवर्स के अंदर अपार्टमेंट है, और इसके अंदर ये आपका रूम है। सो बेसिकली ऐसे मानिए, ठीक है, एग्जांपल ये यूनिवर्स या आपका वर्ल्ड जिसको ग्लोबल बोलते हो, ये आपका हो गया आपका इसी के अंदर अपार्टमेंट, वर्ल्ड के अंदर अपार्टमेंट, राइट। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट हो गया, ठीक है, ये आपका फ्लैट है। सो अगर ये फ्लैट या फिर लेट्स से जो भी है आपका रूम है, ठीक है, ये आपका घर है या फिर लेट्स से फ्लैट है, तो ये बेसिकली इस फ्लैट का लेक्सिकल कौन है, अपार्टमेंट है, इसका इसका ये फ्लैट किसके अंदर, अपार्टमेंट के अंदर। तो बेसिकली दिस जो है, फ्लैट का दिस जो है किसको पॉइंट करेगा, अपार्टमेंट का दिस को, राइट, है ना, अपार्टमेंट दिस को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पे हो गया
ये दिस, जो यहाँ पे दिस थी, एग्जाम्पल यहाँ पर दिस पॉइंट कर रहा था किसको, पर्सन को, राइट, हमें पता है ना, नॉर्मल फंक्शन के अंदर दिस किसको पॉइंट करता है, नॉर्मल मेथड जो है वो बेसिकली यहाँ से पता चलती है। दिस डॉट के इधर कौन है, डॉट के इधर ये है पर्सन 4, तो दिस इसको पॉइंट करेगा पर्सन 4 को, राइट। और यहाँ पे ये दिस सेम पॉइंट करेगा पर्सन 4 को, क्यों, क्योंकि इसका नज़दीकी कौन है, ये जो इसका दिस का वैल्यू है, इसका दिस का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए माय नेम इज़ रोहित शर्मा क्यों आया यहाँ पर, यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि ये किसका दिस उठा रहा है, अपने पड़ोसी का, पड़ोसी या फिर जिसके अंदर ये है नियरेस्ट, तो इसका दिस। अब यहाँ पे भी अगर मैं कंसोल लॉग करूँ दिस डॉट नेम तो क्या आएगा, लाइन नंबर 69, ये देखिए रोहित शर्मा, तो इसने किसका दिस उठाया, ये दिस है ना। अब यहाँ पे मैं करूँगा, ये देखिए अगर मैंने सिर्फ दिस ही पॉइंट किया, सिर्फ दिस प्रिंट कर रहा, ठीक है ये चीज़, और इसके अंदर मैं दिस पॉइंट कर रहा हूँ, आप देखिए दोनों सेम आएगा, रिफ्रेश, ये देखिए ये पहला दिस, ये इसके फंक्शन के अंदर का दिस, दोनों सेम है। इससे क्या पता चलता है कि दिस पॉइंट कर रहा है इसको, तो ये क्लियर है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या नोट में लिख सकते हैं, ठीक है, इफ़ अ मेथड इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग नॉर्मल या फिर फंक्शन कीवर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, ये इन दिस केस इफ देयर इज एनी एरो फंक्शन इनसाइड दिस मेथड, ठीक है, देन दिस विल पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, राइट। या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे मेथड दिस इक्वल टू आपका जो एरो फंक्शन दिस है वैल्यू, ठीक है, ये क्लियर है। इसीलिए तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो बेसिकली अगर आप यूज़ करना चाहते हो इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, या फिर इस चीज़ को अगर मेथड के अंदर आपने फंक्शन बना के, तो आप क्या यूज़ करोगे, एरो फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे दिस कैसे काम करता है लेक्सिकली, राइट, जहाँ पे डेफिनेशन है, ठीक है, वहाँ पे एरो फंक्शन क्या चेक करता है, एरो फंक्शन check where it is defined and capture the same parent this value, ठीक है। इस केस में पेरेंट कौन है, ये, इसका वैल्यू क्या है, पेरेंट का वैल्यू पर्सन 4, ठीक है, इसीलिए इसका ये। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। ये अपना कौन सा केस था, केस 4 था, राइट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा पता है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ओके। अब मैं इसको रिटर्न करूँ तो चलो मैं समझ गया कि दिस कीवर्ड जो एरो फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड है वो नियरेस्ट करता है, लेकिन मैं अगर रिटर्न कर दूँ यहाँ से, लेट्स से मैं यहाँ रन नहीं करना चाहता, मैं रिटर्न से हेलो कर दूँ, ठीक है। अब रिटर्न करूँगा तो बेसिकली जब ये गेट एज कॉल होगा तो ये मेथड से जो है बाहर आ जाएगी, राइट, यहाँ पे। तो अब ये कहाँ रन होगा, ग्लोबल में, है ना, बेसिकली जो हमने एग्जाम्पल में ऐसा देखा था, राइट। ये बाहर निकल के आ जाएगा और यहाँ पे रन होगी। हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं उस मेथड को, बाहर से। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कॉन्स्ट आउटपुट करूँगा तो मुझे क्या दिखेगी, देखिए बेसिकली मुझे आ रही है एरो फंक्शन, और यहाँ पे गया और ये देखिए ये आ रही है एरो फंक्शन, है ना। अब इस एरो फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँ यहाँ से आउटपुट, ठीक है, ये चीज़, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्रेश, ये देखिए माय नेम इज़ रोहित शर्मा, राइट। ये इसलिए ऐसा आया क्योंकि एरो फंक्शन में हमें पता क्या चलता है, दिस कीवर्ड काम करता है लेक्सिकली, राइट, नियरेस्ट, चाहे कहीं भी रन करिए। यहाँ पे डजेंट मैटर, यहाँ पे लिख देता हूँ, डज नॉट मैटर वेयर यू आर कॉलिंग दिस एरो फंक्शन, इट ओनली चेक वेयर द फंक्शन body is defined and captures the same this value, ठीक है, सेम हुआ, राइट। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, इवन दो आप यहाँ पे क्या कहाँ रन करो, आप रन करो ग्लोबल स्कोप में, लेकिन दिस कहाँ पॉइंट कर रहा है अभी भी इसके अंदर, इसी के अंदर, राइट। तो ये था अपना केस 4, राइट। अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी मोस्टली बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस कि मोस्टली हमने केसेस कवर कर लिया है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही थी ना,
यहाँ पे जो दिस किसको पॉइंट कर रहा था बार बार, ग्लोबल को, तो इसको फिक्स करने का भी कोई तो तरीका होना चाहिए। एक तो हमने देख लिया, पहला फिक्स करने का तरीका एरो फंक्शन था। क्यों? क्योंकि लेक्सिकली काम करता है, नियरेस्ट दिस की वैल्यू देता है, इसलिए आप इस फंक्शन के अंदर भी दिस यूज़ करोगे। तो आप अगर इस फंक्शन के अंदर, यानी कि एक मेथड के अंदर एक फंक्शन बनाकर आपको चाहिए, ज़रूरत पड़ रही है कि लेट्स से उसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी या मेथड कॉल करना है, तो आप एरो फंक्शन यूज़ करोगे, ताकि दिस कीवर्ड किसको पॉइंट करेगा, उसी ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ और प्रॉपर्टीज या मेथड जो भी हैं उसको। लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन के साथ नहीं होती, यानी कि नॉर्मल मेथड के अंदर नॉर्मल फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये दिस पॉइंट कर दे रहा है ग्लोबल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, ऐसे हो जा रहा है, राइट, ये हो रही है ऐसे। यहाँ पे आप जैसे ही करते हो तो ये निकल जाता है बाहर और यहाँ पे रन होती है, राइट। हेलो ब्रो यहाँ पे रन हो रहा है ना, ये अपना नॉर्मल फंक्शन है और मैं यहाँ पे हेलो ब्रो रन कर रहा। बेसिकली ये रन कब होगा, जब गेट नेम कॉल करूँगा। जैसे गेट नेम कॉल करूँगा तो ये कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा ग्लोबल में। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये तो तभी चल जाएगा, है ना। ये गेट नेम भी ग्लोबल में हम कॉल कर रहे हैं, तो जब यहाँ गेट नेम ग्लोबल में कॉल कर रहे हैं तो बेसिकली बाहर क्या आया, फंक्शन भी आ गया ग्लोबल में। तो इसीलिए क्या, हेलो ब्रो में दिस पॉइंट कर रहा है ग्लोबल को। सो नॉर्मल फंक्शन में क्या चेक करता है, कहाँ से कॉल कर रहे हो, तो बेसिकली इनडायरेक्टली हम इसको कहाँ से कॉल कर रहे हैं, ग्लोबल से, ठीक है। यानी कि एक क्लियर है कहाँ से कॉल कर रहे हो, हेलो ब्रो ग्लोबल से कॉल कर रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन गेट नेम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बाल्टी का, जैसे ही ये बाल्टी कॉल करोगे इसके अंदर का कंटेंट बाहर आ जाएगा, राइट। तो यानी आ गया ग्लोबल में। यही सेम हुआ, गेट नेम जैसे कॉल किए, ये बाल्टी के अंदर जो सामान था बाहर आ गया और ये रन हुआ ग्लोबल में। इसलिए यहाँ पे जैसा कि नॉर्मल फंक्शन का दिस कीवर्ड बोलता है कि जहाँ से मुझे कॉल करोगे दिस कीवर्ड उसी को पॉइंट करूँगा, इसलिए ग्लोबल को पॉइंट कर रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, इसी इशू को फिक्स करेंगे, राइट। क्योंकि इवन तो मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ सेम चीज़ को, फिर भी मैं चाहता हूँ कि दिस ग्लोबल को नहीं पॉइंट करे, दिस पॉइंट करे इसी वैल्यू को, नेम, एज या जो भी है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।